आइए आज फिर से आप लोगों का नमन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 14.1। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि दिए गए पदों में सार्व मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ए नंबर क्वेश्चन है 9y कितना है 27। देखिए इसका बनाने का नियम है, पहले 9y का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 9 का गुणनखंड होगा 3 गुने 3 और y का गुने y। 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 हो गया। अब सार्व गुणनखंड निकालना है, तो सार्व गुणनखंड का मतलब है वैसा अंक जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो 1 3 यहाँ पे लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर देखिए 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, 2 3 यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ऊपर y है नीचे 3 है, तो ऊपर y है तो नीचे भी y रहता तब जाके y निकलता। फिर यहाँ पे तीसरा 3 है तो ऊपर भी 3 रहता तब जाके तीसरा पे 3 निकलता, लेकिन वैसा नहीं है। तो यहाँ पे 2 3 ऊपर 2 3 नीचा, तो 2 को 3 लिख दिए और इसको आपस में गुना कर देंगे। 3 गुने 3 बराबर 9। सार्व गुणनखंड का आंसर अगर नहीं कितना हो गया 9। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बी नंबर क्वेश्चन है 5x 25x। तो पहले क्या करेंगे 5x का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने x आएगा, हो गया। और 25x का गुणनखंड कीजिएगा तो 25 का आएगा 5 इंटू 5 इंटू एक्स का x। अब देखिए सार्व गुणनखंड निकालना है, तो क्या बताए हैं कि वैसा अंक जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए 1 5 ऊपर 1 5 नीचा, तो इसके बदला में 1 5 लिख देंगे। फिर गुना का संबंध देंगे, गुना 1 x ऊपर और 1 x नीचा, तो कितना हो जाएगा एगो x यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना हो गया 5 इंटू एक्स। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। ये सार्व गुणनखंड का आंसर आ गया 5x। चलिए सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 7ab माइनस 14ab। तो पहले 7ab का गुणनखंड कीजिए, 7 इंटू ए इंटू बी। फिर माइनस 25ab का गुणनखंड कीजिए तो -2 इंटू 7 इंटू ए इंटू बी। तो चलिए सार्व गुणनखंड वही नियम जो दोनों में उपस्थित हो। तो देखिए 7 एक ऊपर 7 एक नीचा, तो इसके बदला में 1 7 यहाँ पे लिख देंगे। फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर देखिए 1 ए ऊपर 1 ए नीचा, तो इसके बदला में 1 ए लिख दिए यहाँ पर। फिर इंटू का चिन्ह देंगे। फिर देखिए 1 बी ऊपर 1 बी नीचा, तो इसके बदला में भी 1 बी लिख देंगे। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 है यानी 7 है, 7 गुने ए गुने बी, कितना हो जाएगा 7ab यानी 7ab इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए -16x² y² -x² y² z²। चलिए बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। -16x² y² इक्वल टू -2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब किसका गुणनखंड करना है x² था, x² का था x इंटू एक्स, y² का तो y इंटू वाई। फिर अगला देखिए -x² y² z² बराबर कितना हो जाएगा। x² का गुणनखंड कीजिएगा तो -x इंटू एक्स, फिर y² का कीजिएगा तो इंटू वाई इंटू वाई, फिर z² का कीजिएगा तो इंटू जेड इंटू जेड। सार्व गुणनखंड वही नियम लगाएंगे जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए -x है यहाँ पर, x है ना यहाँ पर, तो माइनस को छोड़िए x है। फिर यहाँ से भी एक x ले लीजिए x, इसके बदला में x लिख दिए, माइनस लगा दीजिए। चलिए फिर ऊपर देखिए यहाँ पर कि फिर अगला x है, फिर यहाँ पे दूसरा x है, फिर x एक ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे y है, यहाँ भी y है तो एक y ले लिए। फिर यहाँ पे y है तो y फिर नीचे तो y ले लिए। अब z है नीचे तो z ऊपर नहीं है, 2 है ऊपर तो 2 नीचे नहीं। चलिए माइनस ऊपर वाला में भी था तो माइनस लगा दिए थे, नीचे वाला भी माइनस था यानी माइनस भी कॉमन में आ गया। माइनस भी दोनों में उपस्थित है इसलिए माइनस भी यहाँ लगा दिए। आपस में गुना कीजिए, x में x से गुना करेंगे तो x² माइनस रहने दीजिए यहाँ पर, y में y से गुना कीजिए y², यानी इसका आंसर आ गया x² y²। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए 17x 102y यानी 102y। तो चलिए पहले 17x का गुणनखंड कीजिए तो 17 का 17 ही होगा, x का 1 17 गुने x।
102 का कीजिएगा तो 2 गुने 3 गुने 17 गुने y आएगा। अब देखिए सार्वगुणनखंड निकालना है तो वही नियम लगाइए जो दोनों में उपस्थित हो। तो देखिए 17 ऊपर 17 नीचे आता है, 17 लिख दिए। x ऊपर नीचे x है नहीं है, y नीचा ऊपर y है नहीं है, 3 नीचा 3 ऊपर है नहीं है, 2 नीचा 2 ऊपर है नहीं है। सिर्फ इसका सार्वगुणनखंड का आंसर कितना आ जाएगा 17। तो चलिए तो आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं।